Hi, this is K. Shankar. Welcome to my channel and welcome to my new series that is Physics के Stupid. आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपने अभी तक सुना ही नहीं होगा या आप यूज़ करते हैं पर उसके यूजेस आपको पता नहीं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि पाई होता क्या। तो व्हाट इज़ मीन बाय पाई, इससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आज के ज़माने में कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है। पर पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं हुआ करते थे। तो इसके लिए उस टाइम उन लोगों ने एक छोटा सा रिसर्च किया, यानी कि आपल्याला माहीतच आहे की आविष्कार ही शोधाची जननी आहे। उस टाइम में उन्होंने कुछ पहिए बनाने का प्रयास किया, पर वो पहिए जो है वो पहिए गोल नहीं हुए, यानी कि पूरी सर्कल नहीं बने। तो उनका प्रयास फेल हुआ। तो उस टाइप पे कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये पहिए बनाने का जो आइडिया है उस चीज़ों पे गौर किया और उन्होंने रिसर्च करके मैथमेटिशियन और साइंस के जो कुछ लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि जब हमें किसी रेडियस का या छोटा पहिया बनाना हो या बड़ा पहिया बनाना हो तो हमें सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो फिक्स्ड रखना चाहिए। क्या? सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो फिक्स्ड रखना है। जब हम सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो फिक्स्ड रखते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है। उस वैल्यू को हम पाई से कंपेयर करते हैं। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको इधर बता देता हूँ। मेरे पास दो सर्कल है। एक है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो भी सर्कल लिए उनके रेशो कांस्टेंट है, यानी कि इसकी डायमीटर निकाली तो इसकी डायमीटर हो जाती है 6 सेंटीमीटर और इसकी डायमीटर हो जाती है 8 सेंटीमीटर। इसको नाप लेते हैं। इसको नापने के बाद मेरे पास इसका जो सरकमफेरेंस यानी कि लेंथ मिल जाती है 18.85 और इस सर्कल की सरकमफेरेंस को या लेंथ को नाप लेते हैं तो इसकी मिल जाती है 21, यानी कि ये सरकमफेरेंस है तो इसकी मिल जाती है 25.1। जब आप माप लेते हैं किसी मेज़रमेंट से तो इसकी लेंथ मिल जाती है 25.1 और इसकी लेंथ मिल जाती है 18.85। जब 3 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल है तो इसकी जो सरकमफेरेंस होगा तो 18.85 होगा और इसका 25.1 होगा। तो जब हम इनका रेशियो लेते हैं, यानी कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो लेते हैं, यानी कि 18.85 डिवाइडेड बाय डायमीटर इसका 6 होगा। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 3.1 के बराबर आ जाती है। अप्रॉक्सीमेट 3.1 के बराबर आ जाती है। और जब इसका रेशियो लिया तो ये भी सेम डायमीटर 8 होगी तो इसका भी रेशो आ जाएगा 3.14 के अप्रॉक्सीमेट बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे एक फार्मूला निकलता है, यानी कि जब हम सरकमफेरेंस से डायमीटर को डिवाइड करते हैं या रेशो लेते हैं तो ये पाई के बराबर आ जाती है। किसके बराबर आ जाती है? पाई के बराबर आ जाती है। तो ये सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर है, ये पाई के बराबर लिख किया। और डायमीटर को जब मैं पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पाई इंटू क्या होता? डायमीटर। तो डायमीटर कैसे लिखते हैं? डायमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये फार्मूला निकला आपका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इंटरेस्टिंग है ना? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको पता ही नहीं था कहाँ से आता है। तो आपको पता लगा होगा कि सरकमफेरेंस का फार्मूला कब निकलता है, जब सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशो हम फिक्स लेते हैं, यानी कि पूरा एक सर्कल फिक्स्ड अच्छा वाला सर्कल बनाते हैं किसी भी रेडियस का,
उसका रेशो फिक्स्ड आता है सरकमफेरेंस और डायमीटर का, उसी टाइम में हम सरकमफेरेंस का फार्मूला निकालते हैं, यानी कि C इज इक्वल टू 2πr। सो इसी तरह से हम पाई की वैल्यू का यूज़ और इस पाई को इसी तरह से हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात यानी अब अभी तक आपने पाई की वैल्यू ऐसे भी पढ़ी, यानी कि पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7, पर मैं कहता हूँ ये पाई की वैल्यू रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पाई की वैल्यू डिफाइन करते वक्त ऐसा लगा, यानी कि ऐसा चेक किया गया कि पाई की वैल्यू नॉन रिपीटेटिव है। इसका मतलब जब हम सरकमफेरेंस या डायमीटर का रेशियो लेते हैं तो वैल्यू रिपीट नहीं होती पॉइंट के बाद, एक बजा दूसरी बजा जो पाई की वैल्यूज़ है वो इरेशनल वैल्यूज़ है। कैसी है? इरेशनल। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू रैशनल हो जाती है। तो इसके लिए पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 रॉन्ग है। तो आप बोलोगे सर हमारे सर ने तो हमें यही पढ़ाया 22 डिवाइडेड बाई 7 और हमने भी एग्ज़ाम में वही लिया, हमको मार्क्स भी मिले, हम पास भी हुए, फिर भी आप कहते हैं पाई की वैल्यू रॉन्ग है, 22 डिवाइडेड बाई 7 रॉन्ग है। नहीं बेटा, वो पढ़ाया इसलिए कि आपको ढकलाया। आपको क्या किया? अगले क्लास में समझ गए ना? हाँ, पर 22 डिवाइडेड बाई 7 वैल्यू क्या है? पूरी तरह से रॉन्ग है। दूसरी खास बात, पाई की जो वैल्यू है, जो पाई की वैल्यू हम ऐसे लिखते 3.14159, ये करेक्ट वैल्यू है, ठीक है ना? तो इसकी एक इंटरेस्टिंग बात है, पाई डे जो मनाया जाता है, पाई डे 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 14 है, 14, ठीक है? ये 3 अप्रैल 14 डे को 14 अप्रैल को मनाया जाता है पाई डे, इसकी वजह से। और 159 यानी 1:59 को पाई डे मनाया जाता है। आपको पता होगा अभी रिसेंटली पाई डे हो गया 3 महीने में, बराबर है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि 14 यानी कि 14 अप्रैल को आइंस्टाइन का जन्म हुआ, जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हैं उनका जन्म हुआ। और दूसरे जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं यानी कि स्टीफन हॉकिंग, उनका देहांत हुआ इसी डेट को। ये कोइंसिडेंट है पर इंटरेस्टिंग है। इसी तरह से हम पाई को डिफाइन करते हैं। तो ये पाई क्या है? ये पाई का यूजेस जो है, किसी भी पहिए को या गोल को या रिंग को हम बनाना चाहते हैं तो पाई की वैल्यू आवश्यक है। सो इसी तरह से पाई क्या है, पाई का यूज़ क्या है, आपको समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक कर दो। धन्यवाद।